तो फ्रेंड्स आ जाइए मेरे YouTube चैनल में और देख लीजिए आज आपकी आंखों के सामने। और मैं तो हाथों से खेल ही रही हूँ। छोटे साइज के भी हैं, बड़े साइज के भी हैं, इतने बड़े बड़े हैं। तो सोच सकते हैं क्या है, समझ तो गए होंगे भाई, लेमन आ गया है। और जनवरी जैसे मंथ हम लोग का स्टार्ट हो गया है भाई। जनवरी जैसे मंथ में मेरा लेमन देख लीजिए। इस समय आप अपनी आंखों से देख लीजिए, ये वही लेमन है, ये वही लेमन है जो मेरे आपको टोकरी में दिखा रही हूँ। इसी के सोचिए आप, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको झूठ दिखा रही हूँ, क्योंकि आंखों के सामने है रिजल्ट। ये देखिए, तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, इतने मोटे मोटे रसदार, वाओ, इसको कहते हैं कागजी नींबू। तो क्या आप भी चाहते हो अपने गार्डन में ये आपके साल भर ऐसे ही फूल छकाछक लेमन भरे रहे, पत्तों से ज्यादा फूल आपके खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं? कहीं आपको पत्ते नजर आ रहे हैं क्या? डंगालों में पूरी डंगालें सूखी पड़ी हैं, लेकिन नींबू मेरे छक छक के भरे पड़े हैं। देख लीजिए, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, और फूल भी ढेरों निकल रहे हैं। तो इसकी ऐसी क्या मैं केयर करती हूँ, क्या मैं इसको खाना पानी खिलाती हूँ, ये तो आपको मेरी वीडियो ही देखनी पड़ेगी ना। जब आप मेरी वीडियो देखोगे तभी आपके गार्डन में भी ये रसीले नींबू पूरे घर और पूरे परिवार और पूरे मोहल्ले के लिए ही निकलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेरी A to Z टिप्स देखनी पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज आपके आंखों के सामने ये मेरा रसीला लेमन, ऐसा लेमन है, ऐसा जादू का लेमन है। सोच सकते हैं साल में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन पूरा 3 बार ये फल देता है। और इतने मतलब समझ लीजिए, मैं परिवार को भी खिलाती हूँ और पूरे मोहल्ले में जो आता है वही हैरान हो जाता है, अरे अभी भी जनवरी जैसे मंथ में इतना नींबू निकल रहा है। तो ये हकीकत है भाई, आते हैं क्योंकि आप अपने आंखों के सामने रिजल्ट देखते हो भाई। कोई नकली नहीं लगाए हैं, अपने आंखों से देख लीजिए भाई। पत्तियां जरूर झड़ गई हैं बेचारी, क्यों? क्योंकि सीजन से मजबूर है, क्योंकि सीजन आ गया है पत्तियां झड़ने का। लेमन भी इसके मुझे काटने हैं, क्योंकि अब टाइम आ गया है लेमन इसे काटना है। तभी जब काट देंगे तभी तो नया आएगा भाई। ये देखिए, फूल आने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि हमने आपको ऊपर से पंचिंग करके दिखाई थी। तो सबसे पहले यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं, आपको अपनी टिप्स दिखानी कि आपके लेमन ट्री को आपको कौन कौन सी देखभाल देनी है। सबसे बड़ी देखभाल हमारी यही होती है। अगर आप अपनी लेमन में देखिए कहीं भी आपकी पत्ती डैमेज हो रही है, कहीं आपकी डंगाल सूख रही है, तो आपको इस मंथ में पंचिंग करनी है। सिर्फ ऊपर से पंचिंग करनी है, कोई हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। मैंने आपको बोला है ऊपर से प्रूनिंग करनी है। तो जो ऊपर से प्रूनिंग का मतलब होता है, ये जो सूखी डंगालें आ रही हैं, ये आपको यहां से इस तरह से देखिए, ये कट करनी है। बहुत आराम से करिए, बहुत हार्ड वाली मत करिएगा, क्योंकि हमारे फूल बनने शुरू हो गए हैं। फरवरी में तो ये पूरा A to Z पूरा पेड़ मेरा नींबू, जैसे मैंने अभी आपको नींबू दिखा दिए, वैसे ही ये फूल भर भर के भर जाएगा। पूरा पेड़ इतना फूल भरेगा, इतना फूल भरेगा कि इसमें आपको पत्तियां कहीं नजर ही नहीं आएंगी। आप लोग सोचोगे अरे ये कौन सा पेड़ है जो फूलों की चांदनी बिखेर रहा है, क्योंकि फूल इसके इतने सुंदर फूल आते हैं, बिल्कुल चांदनी बिखेरते हैं। क्योंकि आप सच में अंधेरे में आइए तो इसकी व्हाइट की और इसमें खुशबू, जैसे अपने नींबू में इतनी खुशबू आती है जो हम लोग बनाते हैं, तो उसमें इतनी खुशबू आती है, तो ये समझ लीजिए वैसे ही पूरा खुशबू वाला ही पूरा माहौल बन जाता है। मेरी पूरी बालकनी, टेरिस, मतलब टेरिस में तो मैंने इसको नहीं रखा है क्योंकि मेरे बंदर बहुत परेशान करते हैं। तो ये लेमन ट्री मैंने अपनी बालकनी में रखा हुआ है, और बालकनी मेरी ऊपर से सूरज बिल्कुल ऐसी किरणें आती हैं, ऐसी जगह मैंने इसको रखा हुआ है कि परमानेंट जितनी देर धूप रहेगी कहीं भी ये छाया में नहीं रहता है। पूरे टाइम इसमें A to Z समझ लीजिए, जैसे ही सूरज की किरणें, चाहे वो सूरज यहाँ से आए चाहे वो सूरज वो यहाँ से आए, जैसे ही सूरज आता है पूरा सूरज की रोशनी बिखेर देता है। तो ये मेरा लेमन ट्री समझ लीजिए सबसे बड़ा जो इसको पोषण मिलता है, जो सबसे बड़ी खुराक है अपने लेमन ट्री की, वो है सूरज। सूरज की अगर भगवान सूरज प्रसन्न रहते हैं तो समझ लीजिए परमानेंट ये हमारा बिल्कुल पूरे टाइम लेमन से, मोटे मोटे लेमन से भरा रहता है। तो ये सबसे बड़ी मेरी टिप्स है, आप अपने लेमन को जितनी चाहे उतनी धूप दीजिए, बिल्कुल कमी मत रखिए। चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो, आपको धूप परमानेंट इसको देनी है। तो ये सबसे मेरा पहला टिप्स है। दूसरा टिप्स मैंने आपको कटिंग का दिखाया, जो हम लोग को ऊपर की पंचिंग करनी है। तीसरा स्टेप मैं आपको क्या दिखाने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। तीसरा स्टेप क्या होता है, तो यहां से चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्या करना है स्टार्ट हमको? सबसे पहले हम लोग का स्टेप क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी चीज अपने लेमन अपने संभाल के रख देती हूँ। बहुत सोने जैसे कीमती लेमन है मेरे, मैं इसको पहले अपने संभाल के रख देती हूँ। फिर आपको स्टेप बहुत ही आपकी नॉलेज वाली है, अगर आपने मिस कर दी तो समझ लीजिए आपको ये रसीले नींबू नहीं लेना है।
तभी आपने इसको मिस कर दिया। तो आपको क्या करना है, अपना लेमन यहाँ पे सबसे पहले हमको कम से कम मेरा ये 25 इंची गमला है। 25 इंची गमले में कम से कम आपको यहां तक समझ लीजिए कम से कम 3 या 4 इंची खुदाई करनी है। सबसे बड़ा टिप्स और सबसे सोने जैसा कीमती वाला टिप्स बता रही हूं। तो आपको 5 इंची अपना गमला खाली कर देना है। 5 इंची का जब गमला खाली कर देंगे आप, उसके बाद आप देखिएगा इसमें कैसे सोना बरसता है। समझ गए आप कैसे सोना बरसता है। जो मेरे पत्तों से ज्यादा लेमन निकलते हैं वो सिर्फ ये खुदाई है। ये समझ लीजिए अगर आप खुदाई नहीं कर रहे हो अपने गमले की तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं। क्योंकि कई लोगों ने, मेरे प्यारे व्यूअर्स लोग की मुझ में डिमांड आई थी, मैम हमारे लेमन में तो नींबू आ नहीं रहे हैं, पत्ते पीले हो रहे हैं। आप चिंता मत करिए, पत्ते पीले होंगे, बिल्कुल पत्ते होंगे पीले। क्योंकि मेरे लेमन में आप ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, लेमन लदा है लेकिन पत्ते नहीं लदे हैं। तो रीजन यही है, मौसम है भाई, कुदरत है, भगवान की जो कुदरत में बना रखा है वो तो हमारे को करना ही पड़ेगा ना। लेकिन उसका ट्रीटमेंट हम लोग को करना है, समय पर हर चीज देनी है, जिससे कि ये चीज हम लोग की पूरी तौर से खराब ना हो। कुदरत की तरफ से पत्तियां झड़ेंगी, लेकिन कुदरत की ही तरफ से जो हम लोग विटामिन पूरा इसको खुराक दे देंगे, उससे हमारी पत्तियां फिर से न्यू अच्छी सी आ जाएंगी। तो आपको क्या करना है, ये आपने देखिए पूरी जड़ें दिखनी चाहिए। जड़ आपकी जड़ें दिखने लगेंगी तब आप समझ लीजिए आपने सच में खुदाई अच्छी करी है। किनारे किनारे की जड़ों को, जो अपना रूट बाउंड हो गया है, सबसे पहले अपना रूट बाउंड यहां से हम लोग को हटाना है। ये रूट बाउंड आपने हटा दिया, सबसे बड़ी कीमती समझ लीजिए ये हम लोग की सबसे बड़ी टिप्स होती है। ये जड़ें निकालिए, ये जड़ें बहुत जरूरी होती हैं। जो हम लोग की पत्ते झड़ाने की जो पत्ते झाड़ते हैं वो यही रूट्स होती हैं। जो ये रूट्स किनारे किनारे जो जाल बना देती हैं, ये जाल क्या करता है, रूट्स पूरा ऐसे पेड़ को बांध लेता है और पेड़ों में सांसें देना बंद कर देता है। तो जब पेड़ों में सांसें ही नहीं रहेंगी तो हमारा लेमन मजबूत कहां से आएगा। तो यहां से देखिए मैंने बिल्कुल किनारे से इतनी इसकी कम से कम 4 इंची 5 इंची आप अपने गमले के अनुसार करिएगा, आपका कितना बड़ा गमला है। क्योंकि मेरा ये प्लांट भी काफी बड़ा है, क्योंकि साल भर ये हम लोग को इतना लेमन देता है। तो उसके लिए हमको जब बड़ा हमारे पास प्लांट होगा तभी उसमें बड़ा पॉट होगा, तभी हमारे पास बड़ा प्लांट होगा और तभी उसमें रसीले नींबू आएंगे। जितना छोटा गमला होगा, जितना छोटा पौधा होगा, उतने छोटे नींबू आएंगे। ये भी मुझे आपको बताना था कि भाई बड़े साइज के नींबू कैसे आते हैं और छोटे कैसे आते हैं। छोटे साइज के तभी आएंगे जब आपके पास जड़ आपकी फैलने की शक्ति नहीं मिलेगी, तो इसलिए उसमें छोटे नींबू आएंगे। तो बड़ा हमेशा कभी भी अगर आपको रसीले नींबू लेना है, बड़े बड़े साइज के लेना है, तो कम से कम अपना पॉट कम से कम 25 इंची पॉट 30 इंची पॉट होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने पूरी जड़ें यहां से नीचे से बिल्कुल किनारे से इसका पूरा रूट बाउंड तोड़ दिया है। तो ये रूट बाउंड तोड़ना बहुत जरूरी था। अब इसके बाद हमें क्या करना है पता है आपको, इस समय जैसे गरम गरम चीजें खाते हैं तो अपने पौधों को भी हर चीज गरम खिलाई जाती है। तो सबसे पहले मेरी देखिए ये हमको सबसे बड़ी स्टेप है, देख लीजिए ध्यान से। ये देखिए यहाँ छेद किया, यहाँ छेद करना है, यहाँ छेद करना है और यहाँ छेद करना है। तो हमने यहाँ पर 4 छेद कर दिए, आप 5 भी छेद कर सकते हैं। मेरा पेड़ थोड़ा सा इधर उधर बाहें फैला रहा है, इसलिए मैं ठीक से इतना आपको दिखा नहीं पाती हूँ। लेकिन आप अपने गमले के अनुसार 4-5 छेद करिएगा। 4-5 छेद करेंगे तो उसके बाद मेरे पास है मैजिक। देख लीजिए भाई क्या है ये है अंडा। और ये अंडा ऐसा अंडा है जो मेरे इतने रसीले नींबू देता है। मतलब इसमें पूरी गर्म खाद, विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम और कैल्शियम सबसे ज्यादा है। और इस समय जो हम लोग सरसों की खली इस समय देते हैं, तो समझ लीजिए सरसों की खली से जैसे आप बराबर मात्रा में कह सकते हो, कम नहीं कह सकते हो। तो ये मेरा 100% समझ लीजिए रामबाण तरीका है। जो मेरे इतने मोटे मोटे नींबू लद के जो आते हैं, समझ लीजिए ये हमारी जनवरी की स्पेशल खाद होती है। ये जनवरी की स्पेशल खाद है। अब इसे हमें क्या करना है, यहाँ पर जो मैंने छेद करे थे, मैंने अंडे को छेद कर दिया। अब इसके बाद ये देखिए ऐसे ही आपको अंडा डालना है। ये देखिए, क्योंकि हमने छेद इसलिए करे हैं कि छेद के अंदर से रस, जो हम लोग टॉनिक पिलाते हैं, जैसे हम लोग अपने गले के अंदर टॉनिक डालते हैं, वैसे ही ये टॉनिक हमने गले के अंदर मतलब अपनी जड़ों को पूरी तौर से खिला दी। ये पूरी तौर से खिला दी। अब क्या हुआ, हमारा जड़ खोदने का पर्पस यही था। आप कोई खाद डालते हैं तो आपको खाद का भी यही तरीका करना होता है। ये हमने तरीका कर दिया। समझ लीजिए सबसे बेस्ट टिप्स हमने ये रामबाण तरीके अपने अंडे का भोजन इसको खिला दिया है। अब आपको समझ लीजिए जनवरी लास्ट नहीं बीतेगा, मैं तो 15 ही दिन बोलती हूँ, क्योंकि मेरा 15 दिन भी नहीं होगा
और ऊपर से नीचे तक ये फूलों से इतना लद जाएगा, जितना आपके पास फूल आएगा उतना ही फल देगा। तो ये समझ लीजिए इस महीने की समझ लीजिए रामबाण खाद होती है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने मट्टी खोदी थी सारी अपनी मट्टी फिर से डाल दीजिए। कोई आपको इस समय वर्मी कंपोस्ट नहीं डालनी है। अगर आपने अंडा डाला, अगर आप अंडा नहीं डाल रहे हो तो आप इसमें सरसों की खली 1 चम्मच डाल दीजिए। आप सरसों की खली नहीं डाल रहे हो तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। आप अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं डाल रहे हो तो आप इसमें लीफ कंपोस्ट डाल दीजिए। इतनी खाद बराबर बता रही हूं, मतलब जो नहीं डाल रहे हो तो डाल सकते हो, नहीं डाल रहे हो तो डाल सकते हो। इकट्ठी कोई खाद आपको नहीं डालनी है। तो ये मेरा इस महीने का पूरा कोर्स हो गया है, अंडे जो इतने मोटे मोटे आते हैं उसके लिए। अब इसके बाद हमें फर्टिलाइजर देना है 15 दिन बाद। तो हमारे 15 दिन बाद बीज जाए, 15 दिन जब बीत जाएंगे तब का टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, समझ लीजिए। क्योंकि मैं आपको ये चीज रोज रोज तो नहीं बता सकती हूँ भाई, क्योंकि अभी बता रही हूँ तो कल कैसे लेके आई हूँ आपके पास वीडियो। तो समझ लीजिए मेरे 15 दिन बीत चुके। जब 15 दिन बीत जाएंगे तो मेरा मैजिशियन फर्टिलाइजर आ गया है। मैजिशियन फर्टिलाइजर देख रहे हैं क्या फर्टिलाइजर है? ये देखिए, मटर के छिलके जो हमारे सर्दियों की रामबाण तरीका होता है, ये प्याज का छिलका, ये आलू का छिक्कल, ये लहसुन का छिक्कल, मतलब कि किचन का कचरा जो हम लोग खाते हैं गरम गरम चीजें। तो प्याज में होता है सल्फर, आलू में होता है पोटेशियम, मटर में होता है कैल्शियम। तो ये इतनी भरपूर मात्रा में हमारी खाद आ गई है, तो भला कौन इसको हष्ट-पुष्ट होने से रोक सकता है। तो अब ये हमको फर्टिलाइजर देना है, क्योंकि हम अंडा डाल चुके हैं। 15 दिन बाद का आपको रिजल्ट दिखा रहे हैं, आपको अंडे के बाद ये काम नहीं करना है। मैं तो ये टिप आपको दिखाने के लिए बताती हूँ, लेकिन मेरा अंडा कैल्शियम ये मेरा तुरंत ताजा है। आपको रात को भिगोना है, मैं इसलिए दिखा रही हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे अपना तो दिखा रही है और हमको कह रही है मत दिखाओ। तो मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ये मेरा समझ लीजिए रात भर का भीगा नहीं है, ये तुरंत, मतलब मैंने अभी मटर छीली है, अभी आलू काटा, तुरंत डाल दिया। तो मेरा इसमें अभी कोई ऐसा बहुत तेजी से असर नहीं होगा। आपको असर वाला बता रही हूँ, 15 दिन बाद ये फर्टिलाइजर आपको डालना जरूरी है, क्योंकि समझ लीजिए ये अंडे वाला कोर्स है हमारा, तभी ये कोर्स हमारा पूरा होगा। तो ये आपने इसमें अंडे का के बाद का 15 दिन बाद का रिजल्ट आपको ये करना है। इसके बाद सबसे बड़ी जो टिप्स मेरी मेन होती है वो आपके पास आ गई हूँ लेके, जो सोने जैसी वरदान की होती है। क्या वरदान की होती है? लेमन में कीड़ा। सबसे ज्यादा हम लोग का जो अगर लेमन में कीड़ा ही हो जाएगा तो आप अपने लेमन कैसे लोगे? जड़ में भी हमारा कीड़ा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, लहसुन, चमत्कारी लहसुन देख लीजिए। ये लहसुन चमत्कारी इतने ज्यादा चमत्कारी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये करोड़ों रुपया का महंगा बाजार में मिलता है, इतना महंगा लहसुन आजकल के मार्केट में मिल रहा है। मैं उसी को, मैंने 4 लहसुन के पीस इसमें घोले हैं और लहसुन का छिक्कल डाला है। तो ये हमारी खाद के संग डाल सकते हैं, क्योंकि ये कीटनाशक दवाई है और सल्फर से भरी पड़ी है। तो हमारे पौधे में सल्फर की कमी ना हो और हमारे जड़ के अंदर जो दीमक जैसी लग जाती है, कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो वो ये कीड़े की दवा मैंने डाल दी हूँ। अब आपको ये गड्ढे ऐसे जरा जरा सा गड्ढा खोदना है, जैसे आपने अभी गड्ढा खोदा था। बस ये लहसुन के थोड़े से आपको जरा से छिलके दबा देना है। जब आप छिलके दबा दोगे तो क्या होगा, जो आपके अंदर हल्के फुल्के अंडे मैंने डाल दिए हैं, तो कीड़े दौड़ते हुए आ जाएंगे, अरे वाह अंडा मिल गया, अंडा मिल गया। तो खाने के लिए आएंगे तो उसे जड़ को भी हार्म करेंगे। तो ये जड़ को हमारी हार्म ना करें, उसके लिए मैंने आपको लहसुन का ये छिक्कल बता दिया है। उसके बाद लहसुन कीटनाशक दवाई होती है, तो हमें ऊपर भी 15 दिन में आपके लेमन में मेरे इस समय कोई कीड़ा नहीं लगा है। अगर सबसे ज्यादा कीड़ा इसमें लगता है, अगर पत्तियों को कीड़ा खा रहा है, तो आपको सबसे बड़ी दवा यही करनी है कि आपको इसमें ये कीड़े का दवा भी छिड़कना है। तो ये हमारी कीड़े की दवा हो गई। कीड़े की, अगर आपके पास लहसुन नहीं है तो आप मिर्चा डाल सकते हैं, मिर्चा नहीं है तो धतूरा डाल सकते हैं। इसके बाद में आपको हजारों दवा नहीं बताऊंगी, क्योंकि हर महीने मेरी वीडियो आती है। आप मेरी हर महीने की लेमन की वीडियो चेक करिए, कौन कौन सी कीटनाशक दवाई बताती हूँ, सब कुछ मिलेगी A to Z। हजारों वीडियो पड़ी हुई हैं, लेमन की लाखों वीडियो गई हैं, उसको आप चेक करिएगा, उसमें एक से बढ़कर एक कीटनाशक दवाई बताई है। तो मेरी आज की बस यही टिप्स थी, सारी टिप्स फॉलो कर लीजिए। कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। इसके अलावा कमेंट करके जरूर पूछिएगा आपके लेमन में कैसे आपके लेमन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। पत्तियां पक्का पीली होंगी, बार बार बोलती हूँ, क्योंकि ये मौसम है, पत्तियां होंगी पीले। भाई अभी मेरी फ्रेंड ने पूछा था, भाई आपके इतने प्यारे प्यारे प्लांट्स हैं, पौधे हैं, भाई मेरे क्यों नहीं? तो भाई कुछ असर होता है, कुछ हम लोग का ट्रीटमेंट होता है, बाकी कुछ मौसम का असर होता है। तो फरवरी में का बस इंतजार कीजिए, फरवरी आने दीजिए, सारे प्लांट हम लोग के फिर से ब्यूटीफुल हो जाएंगे। तो जैसे मैं ब्यूटीफुल हूँ, वैसे ही मेरे प्लांट ब्यूटीफुल हो जाएंगे। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ आती हूँ जोरदार आपके पास वीडियो लेके। ओके फ्रेंड,
चलूं क्या, फिर आती हूँ नेक्स्ट वीडियो दोबारा से लेके, फिर से आऊंगी लेमन की फिर से बढ़िया से शानदार वीडियो लेके। कोई भी देखिएगा कैसे आपके मेरी टिप्स अपनाई, अपनी टिप्स अपनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा आपके लेमन इतने मोटे मोटे निकले, पक्का निकले होंगे, मुझे मालूम है निकलेंगे, फरवरी में पक्का फूल निकलेंगे। मेरी टिप्स फॉलो कर लीजिए। बाय बाय।